करें कि आपके ये जो गोगाजी हैं, पहली चीज इस गोगाजी का जो जन्म होता है वो जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म होता है भाद्रपद कर्षण अष्टमी को। तो ध्यान रखना इनका जन्म कब हो रहा है? भाद्रपद कर्षण अष्टमी। और भाद्रपद कर्षण अष्टमी को जन्म किसका होता है? आपके गोगाजी का। गोगाजी का जो जन्म है वो जन्म हुआ तो इसका जन्म स्थान कौन सा है? तो इनका जन्म होता है आपके ददरेवा। और ददरेवा आपका कहां पड़ता है? तो ददरेवा पड़ता है आपका चूरू में। तो ददरेवा चूरू के अंदर किनका जन्म हो रहा है? गोगाजी का जन्म हो रहा है। गोगाजी का जन्म हुआ तो जन्म में स्पेशली योगदान किसका रहा होगा? तो ध्यान रखना पिता का। इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम मिलता है अपने को जेवर सिंह चौहान। पिता का नाम क्या है आपका? जेवर सिंह चौहान। अब यहां से अपने को एक बात तो कंफर्म हो रही है, अपन ने देखा था कि पाबू जी कौन थे? आपके राठौड़ वंशीय राजपूत थे। यहां पर पिता जेवर सिंह चौहान है तो आपके गोगाजी कौन हो जाएंगे? चौहान वंशीय राजपूत। सॉरी, हाँ, नवमी को भाद्रपद कर्षण नवमी। तो ये आपके कौन हो जाएंगे? चौहान वंशीय राजपूत हो जाएंगे। देखो पिता, और इस जो पिता है इनके पिता का नाम क्या है? जेवर सिंह चौहान। ये जो जेवर सिंह चौहान है, इन जेवर सिंह चौहान के पत्नी होगी 100% है। पत्नी होगी तभी तो कौन हुए हैं आपके? गोगाजी हुए हैं। इनके जो पत्नियां थी वो दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम है बाछल, एक का नाम तो क्या है? बाछल, और दूसरी का नाम है काछल। तो दो पत्नियां, एक का नाम क्या है? बाछल, और दूसरी का नाम क्या है? काछल। दोनों आपस में क्या है? बहनें हैं। जैसे पहले बहनें होती थी तो बहनों का नाम होता था धन्नी मन्नी, चौथी पांची, वैसे इन दोनों का नाम है, एक का नाम है बाछल और एक का नाम है काछल। ना कोई बाछल के संतान हो रही है और ना ही कोई काछल के संतान हो रही है। जब दोनों के ही संतान नहीं होती है तो इनका एक गुरु था और इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ। गुरु का नाम क्या है? तो गुरु का नाम है गोरख है नाथ। ये गोरखनाथ आपके गोगाजी के भी गुरु हैं और इनकी जो मम्मी है उनका भी ये गुरु है। ये एक दिन बाछल, और बाछल किसके पास में जाती है? गोरखनाथ के पास में जाती है और गोरखनाथ को जाकर बोलती है कि गुरुजी कोई संतान ही नहीं हो रही। गुरुजी ने कहा कि टेंशन मत ले, टाइगर अभी जिंदा है। और भाई साहब गोरखनाथ जी ने एक फल दिया, उस फल का नाम था गूगल फल। कौन सा फल है? गूगल है फल। गूगल फल तो जानते हो ना? अरे जो आपके गूगल धूप आती है वही है, वही आपका फल है। वो गूगल फल किसको दे दिया? बाछल को दिया। बाछल घर पे आती है और घर पे आने के बाद में इस गूगल फल को खाती है। गूगल फल को खाई, थोड़ा सा खाती और खाने के बाद में थोड़ा सा रखी और रखकर काम में लग जाती है। जैसे ही काम करने लगती है पीछे से मौका किसने देखा? काछल ने। बचे हुए फल को किसने सल्टा दिया? काछल ने। थोड़ा सा किसने खाया? बाछल ने। ज्यादा किसने खाया? काछल ने। बाछल ने थोड़ा सा खाया, इसलिए इसके एक ही पुत्र हुआ और इनके पुत्र का नाम था गोगाजी। तो इनके पुत्र का नाम तो क्या है? गोगाजी। लेकिन काछल ने क्या कर लिया? ज्यादा खा लिया, और ज्यादा खा लिया तो इसके दो दो पुत्र हुए। एक का नाम है अर्जन है और एक का नाम है आपके सर्जन। तो ध्यान रख लेना, दो पुत्र हुए, एक का नाम है अर्जन और दूसरे का नाम क्या है? सर्जन। अब दिमाग में अपने एक क्वेश्चन आता है कि सर अपनी तो यहां आते हुए तो साइंस ही फेल हो गई कि गूगल फल की वजह से पुत्र प्राप्ति हो सकती है क्या? तो देखो मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? जैसे आपके कोरोना था, कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि आपके एक धारावाहिक आया रामायण। रामायण के अंदर आपने देखा कि दशरथ के कोई संतान नहीं थी। जब दशरथ के कोई संतान नहीं थी तो दशरथ अपनी पत्नियों को लाकर क्या खिलाता है? खीर खिलाता है। और खीर खाने की वजह से आपके राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए थे किसके? दशरथ के। जब खीर खाने से पुत्र हो सकते हैं तो इधर तो गुरु के द्वारा दिया हुआ फल है, और गुरु के द्वारा दिया हुआ फल का नाम क्या है? गूगल फल है। अब यहां पर जो मैं समझाना चाह रहा हूं मैं ये समझा रहा हूं कि ध्यान रखना, आपको सबसे मेन चीज ध्यान आपको ये रखनी है कि यहां पर गोगाजी का नाम गोगाजी ही क्यों रखा गया और दूसरा क्यों नहीं रखा? कारण क्या है कि गोगाजी का नाम अपन ने गोगाजी रखा, दूसरा क्यों नहीं रखा? तो ध्यान रख लेना, गोगाजी का नाम अपन ने गोगाजी इसलिए रखा क्योंकि इनकी उत्पत्ति कौन से फल से हो रही है? गूगल फल से। एक मिनट, एक फोन आ रहा है।
गूगल फल की वजह से किसकी उत्पत्ति हो रही है? गोगा जी की, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? आपके गोगा जी रखा गया है। दूसरी चीज इनकी, अब अपन बात करें कि माता का नाम क्या है, तो माता का नाम अपन बता सकते हैं कि माता का नाम क्या मिलेगा अपने को? तो माता का नाम है बाछल दे। माता का नाम क्या है? बाछल दे। देखो माता का नाम क्या हो गया? बाछल दे। अगर पूछे कि इनके गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम है गोरख है नाथ। गुरु का नाम मिलता है अपने को गोरख नाथ। तो गुरु का नाम है गोरखनाथ और माता का नाम हो गया आपके बाछल। सबसे काम की चीज, इनकी घोड़ी कौन सी है? गोरखनाथ, सही तो लिखा है? अरे पत्नी है यहां पर, है ये इसकी पत्नी है। पूछे कि घोड़ी, और इनकी घोड़ी का नाम क्या है? अरे घोड़ी बताओ। तो घोड़ी है नीली घोड़ी, और इसी नीली घोड़ी को कहा जाता है गोगा बप्पा। तो ध्यान रख लेना, इनकी घोड़ी को क्या कहा जाता है? गोगा बप्पा। तो ध्यान रख लेना, ये अपन ने थोड़ा सा बेसिक परिचय देखा अपन ने गोगा जी का, कि गोगा जी का जो जन्म होता है वो कब हो रहा है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को हो रहा है। पिता जन्म हो कहां पे रहा है? ददरेवा चूरू में। इसकी आगे की अगर मैं कहानी बताऊं तो ध्यान रखना, गोगा जी आपके अभी युद्ध लड़ेंगे, और युद्ध किसके साथ में लड़ेंगे? महमूद गजनवी के साथ में। महमूद गजनवी के साथ में जब युद्ध लड़ेंगे तो उस युद्ध के अंदर महमूद गजनवी का जो साथ देंगे वो साथ देंगे इसके मौसेरी भाई। और मौसेरे भाई कौन हो गए? अर्जन और सर्जन। मौसेरे भाई क्यों बोल रहा हूं? तो ध्यान रख लेना, ये आपस में दोनों क्या है? बहने हैं। और आपकी मम्मी की बहन आपकी क्या लगेगी? मौसी लगेगी। तो गोगा जी की मम्मी की बहन गोगा जी की क्या लगेगी? मौसी लगेगी। तो ये ध्यान रख लेना, गोगा जी के क्या हो गए? आपके मौसेरे भाई। ये मत कर देना चचेरे भाई, क्योंकि दोनों के पापा एक है। दोनों के पापा एक ही हैं। अर्जन और सर्जन के पापा भी जेवर सिंह चौहान है। तो आपके गोगा जी के पिता का नाम भी क्या है? जेवर सिंह चौहान। यहां तक किसी को शंका, लघु शंका, दीर्घ शंका नहीं है। आगे की बात करूं तो देखो, आगे अपन चलें तो आपके जो मैंने अभी बताया कि गोगा जी और गोगा जी क्या लड़ेंगे? युद्ध लड़ेंगे। और गोगा जी का जो युद्ध होगा वो गोगा जी का युद्ध किसके साथ में होता है? तो इनका युद्ध होता है आपके महमूद गजनवी के साथ में। इनका जो युद्ध हुआ वो युद्ध किनके साथ में होता है? महमूद गजनवी के साथ में। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इस महमूद गजनवी का जो साथ दिया वो किसने दिया? अर्जन है वह सर्जन ने। तो अर्जन व सर्जन ने किसका साथ दे दिया? महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी का साथ दिया तो ये राजपूताने का शेर, और राजपूताने का शेर गोगा जी जो चौहान वंशीय है, इतना भयंकर युद्ध लड़ता है। इन्होंने युद्ध शुरू किया कहां से? ददरेवा चूरू से। ददरेवा चूरू के अंदर इन्होंने युद्ध लड़ना शुरू करते हैं। और जब ये युद्ध लड़ते हैं तो इनकी जो गर्दन है, और गर्दन को अपन क्या बोलते हैं? सिर। और इनका सिर कहां गिर जाता है? ददरेवा चूरू में। इसीलिए ददरेवा चूरू को कहा जाता आपके शीर्ष मेड़ी। तो ध्यान रख लेना, इनका जो गर्दन है वो गर्दन कहां गिरती है? तो वो शीर्ष मेड़ी में गिरती है। शीर्ष मेड़ी कहां पर है आपका? तो ये आपके ददरेवा। और ददरेवा कहां पड़ता आपका? तो वो पड़ता आपका चूरू में। यहां पर गोगा जी की क्या गिर जाती है? गर्दन कटके गिर जाती है। और गोगा जी इतने भयंकर शक्तिशाली राजपूताने के वीर कि इन्होंने युद्ध लड़ते लड़ते, बिना गर्दन के युद्ध लड़ते लड़ते कहां तक पहुंच गए? तो ये पहुंच जाते हैं आपके नौहर तक। और नौहर कहां पड़ता आपका? तो नौहर पड़ता आपका हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ तक ये पहुंच जाते हैं। और नौहर हनुमानगढ़ के अंदर लड़ते लड़ते इनका धड़ गिर जाता है। और उस स्थान को अपन बोलते हैं दूर मेड़ी। तो ध्यान रखना, मैं अगर वो पूछे कि आपसे कि शीर्ष मेड़ी कहां पर है? ददरेवा चूरू में है। इस ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी की क्या गिर जाती है? तो ध्यान रख लेना, यहां पर गोगा जी का क्या गिरता है? धड़ गिरता है। केवल और केवल गोगा जी की जो गर्दन है वो गर्दन कहां गिर जाती है? आपके ददरेवा
चूरू में। लेकिन बाकी का जो हिस्सा है, बाकी का हिस्सा कौन सा, तो ध्यान रख लेना, जैसे बाकी का आपका जो धड़ है, वो धड़ है वो कहां पर गिरा, ये गर्दन, और गर्दन गर्दन तो कहां गिर गई, ददरेवा चूरू के अंदर गिरी। बाकी का जो बचा कुचा हिस्सा है वो कहां गिरता है, वो गिरता आपके नौहर हनुमानगढ़ में। और नौहर हनुमानगढ़ के अंदर क्या गिर जाता है आपका, तो वो गिरती है आपकी धड़ गिरता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, धुर मेढ़ी। तो ध्यान रख लेना, ये जो धुर मेढ़ी है, इस धुर मेढ़ी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस धुर मेढ़ी का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाता आपके फिरोज शाह तुगलक। तो ध्यान रख लेना, इसका निर्माण करवाने वाला कौन है, फिरोज शाह तुगलक। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फिरोज शाह तुगलक हिंदू है या मुस्लिम है, मुस्लिम है। तो मुस्लिम अगर कोई मंदिर बनवाएगा तो उसको मंदिर तो निर्माण करवा देगा, लेकिन उसकी जो निर्माण जो करवाएगा उसकी आकृति कैसी रखेगा, वो मकबरे नुमा। तो ध्यान रख लेना, इसने जो मंदिर का निर्माण करवाया वो निर्माण कैसे करवाता है, वो करवाता आपके मकबरे नुमा आकृति में। तो ध्यान रख लेना, मकबरे नुमा आकृति के अंदर किसका निर्माण करवाता है, ये गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाता है, जो कहां पर आपका नौहर हनुमानगढ़ में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका मंदिर है, इस मंदिर के ऊपर इसने एक शब्द लिखवाया, और कौन सा शब्द लिखवाता है, तो इसने शब्द लिखवाया था आपके बिस्मिल्लाह। तो इसने कौन सा शब्द लिखवा दिया, यहां पर है बिस्मिल्लाह शब्द लिखवा दिया। लेकिन कालांतर के अंदर है आपके बीकानेर, और बीकानेर के राजा वे हैं महाराजा गंगा सिंह, और महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया गया, पुनः निर्माण करवाया गया। तो अगर पूछे कि इस मंदिर का पुनः निर्माण करने वाला कौन है, तो पुनः निर्माण करवाया था आपके महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। गोलमेज सम्मेलन के तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले आपके यही राजा, जिन्होंने इस मंदिर का क्या करवाया, पुनः निर्माण करवाया। याद रखने वाली सबसे बड़ी बात कि इस गंगा सिंह ने कन्नी माता मंदिर जो देशनोक बीकानेर है उसका भी पुनः निर्माण करवाने वाला कौन है, गंगा सिंह है। गोगाजी के मंदिर का पुनः निर्माण करवाने वाला कौन है, गंगा सिंह है। रामदेव जी के मंदिर का पुनः निर्माण करवाने वाला भी कौन है, गंगा सिंह है। देखो आप खुद देखोगे, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के जस्ट पास के अंदर आपकी कन्नी माता, कन्नी माता का मंदिर कहां पे है, देशनोक बीकानेर में। उसका निर्माण भी किसने करवाया, गंगा सिंह ने। एक उसी के जस्ट पास के अंदर जैसलमेर, और जैसलमेर के अंदर मंदिर किसका बना हुआ है, रामदेव जी का, और रामदेव जी के मंदिर का पुनः निर्माण करवाने वाला भी कौन है, आपके गंगा सिंह। इस गंगा सिंह ने इस मंदिर को मंदिर की आकृति में बनवाया, तथा इसने एक शब्द लिखवा दिया, उस शब्द का नाम है ओम। कौन सा शब्द लिखवाता है, ओम शब्द लिखवाता है। तो ओम शब्द लिखवाने वाला कौन है, आपके महाराजा गंगा सिंह। जबकि बिस्मिल्लाह शब्द किसने लिखवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। दूसरी चीज, यहां पर धुर मेढ़ी के ऊपर आपके एक मेला लगता है, वो मेला कौन सा लगता है, तो वो मेला लगता है आपके गोगाजी पशु मेला। और ये गोगाजी पशु मेला कब लगता है, तो गोगाजी पशु मेला, ये गोगाजी पशु मेला लगता है आपके श्रावण पूर्णिमा को। और श्रावण पूर्णिमा से लेकर कब तक चलता है, ये भाद्रपद पूर्णिमा तक। तो श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक यहां पर कौन सा मेला लगता है, गोगाजी पशु मेला लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है, गोगाजी पशु मेला। देखो मैंने दो मंदिर बताए, एक शीर्ष मेढ़ी, एक धुर मेढ़ी। इसके अलावा एक याद रखोगे जिसका नाम है लघु मेढ़ी। एक का नाम क्या है, लघु मेढ़ी। ये जो लघु मेढ़ी है, ये लघु मेढ़ी कहां पर है, तो ये लघु मेढ़ी आपकी सांचौर में। तो ध्यान रख लेना, ये लघु मेढ़ी आपकी कहां पर है, सांचौर में है। इसी लघु मेढ़ी को कहा जाता है गोगाजी की ओल्डी, गोगाजी की ओल्डी।
तो ध्यान रख लेना गोगा जी की ओल्डी, और गोगा जी की ओल्डी मतलब है झोपड़ी। तो ध्यान रख लेना गोगा जी की ओल्डी पूछे तो गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? सांचौर के अंदर है। इस गोगा जी की ओल्डी का जो निर्माण करवाता है वो निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाता आपके राजा राम कुमार के द्वारा। तो राजा राम कुमार ने किसका निर्माण करवाया? आपके लघु मेढ़ी का। तो 3 मेढ़ियां, एक आपके शीर्ष मेढ़ी, एक आपके धुर मेढ़ी, और तीसरी कौन सी है? लघु मेढ़ी। ध्यान रखना यहां पर गोगा जी का क्या लगेगा? मेला लगता है। और यहां पर मेला कब लगेगा? तो वही आपका भाद्रपद कर्षण नवमी को। किस दिन की आती है आपकी? तो इस दिन आती है आपके गोगा नवमी। और गोगा नवमी के दिन किसका मेला लगता है? गोगा जी का लगता है। यहां पर आपका कौन सा मेला लगता है? पशु मेला लगता है। यहां तक किसी को शंका, लघु शंका, दीर्घ शंका नहीं है? आगे चलूं, देखो आगे की अगर अपन बात करें तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अपन ने सबसे पहले देखा था कि गोगा जी किस में शामिल है? पंच पीरों में शामिल है। पंच पीरों का मतलब मैंने बताया था कि पूजा कौन करेंगे? हिंदू भी करेंगे, और हिंदू के साथ में कौन करेंगे? मुस्लिम भी करेंगे। दोनों मिलकर जिसकी पूजा करते हो वो किस में शामिल होगा? पंचपीरों में शामिल होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गोगा जी का मुस्लिम पुजारी क्या कहलाता है, तो गोगा जी का जो मुस्लिम पुजारी है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है चायल। ध्यान रख लेना गोगा जी का जो मुस्लिम पुजारी होगा उस मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछे कि मुसलमानों के साथ में सर्वाधिक युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया? मुसलमानों के साथ सर्वाधिक युद्ध लड़ने वाले देवता कौन है? तो वो आपके गोगा जी। तो ध्यान रख लेना गोगा जी ने मुसलमानों के साथ में क्या लड़ा था? सर्वाधिक युद्ध। गोगा जी का मुस्लिम पुजारी क्या कहलाएगा आपके? तो वो कहलाता आपके चायल कहलाता है। दूसरी चीज, गोगा जी के मंदिर अपन ने देखे। गोगा जी के मंदिर 3 मंदिर इंपोर्टेंट कहां पर है? पहला अरे ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू वाले को क्या बोलते हैं? दूसरा नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ वाला क्या कहलाएगा? तीसरा सांचौर, सांचौर वाले को क्या बोलते हैं? लघु मेढ़ी, या इसे ही बोलते हैं गोगा जी की ओल्डी। इस ओल्डी का निर्माण करवाने वाला राजा राम कुमार, लेकिन नौहर हनुमानगढ़ में निर्माण करवाने वाला फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर के ऊपर कौन सा शब्द लिखवाया? कौन सी आकृति में बनवाया? मकबरे नुमा आकृति में। इसका पुनः निर्माण करवाने वाला कौन है? महाराजा गंगा सिंह। पुनः निर्माण करवाने वाला कौन है आपके? महाराजा गंगा सिंह है। और महाराजा गंगा सिंह के द्वारा कौन सा शब्द लिखवा दिया गया? ओम शब्द लिखवा दिया गया। यहां तक किसी को शंका, लघु शंका, दीर्घ शंका हो तो पूछ सकते हो। 2 मिनट का टाइम, बोलो फटाफट। किसान हल जोतने से पहले हल व हाली को राखी बांधते हैं, उसे क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी। किसान हल जोतने से पहले हल व हाली के दोनों के, हल जानते हो, हाड़ी जानते हो, चलाने वाला जो चलाएगा उसके, और हल के दोनों के क्या बांधी जाती है? राखी बांधी जाती है। उसे ही क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी कहा जाता है। आगे अपन ने देखा कि इन्होंने जो युद्ध लड़ा था वो युद्ध किसके साथ में लड़ा? महमूद गजनवी के साथ में। महमूद गजनवी का साथ किसने दे दिया? अर्जन और सर्जन ने, दोनों ने साथ दिया। और साथ दिया तो ध्यान रख लेना इस जो आपके गोगा जी है, इन गोगा जी की जो गर्दन है वो कहां पर गिर जाती है? ददरेवा चूरू में। इनका जन्म स्थान ही कौन सा है? ददरेवा चूरू। और यही जन्म स्थान के ऊपर इनके क्या बनी हुई है? शीर्ष मेढ़ी। इनका धड़ कहां पर गिरा? तो इसे दूर मेढ़ी या धड़ मेढ़ी भी आप बोल सकते हो, जो आपके कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़ में। इसका निर्माण करवाने वाला आपके फिरोज शाह तुगलक। देखो गर्दन यहां पे है, बाकी का हिस्सा कहां पर है? आपके यहां पर है। ये बाद में बनाई गई है। और इस लघु मेढ़ी का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? आपके राजा राम कुमार ने। यहां पर जो काम की चीज है वो याद रखोगे, इसे गोगा जी की क्या बोलते हैं अपने? ओल्डी। अब वहां पर ओल्डी ना देकर वो क्या दे सकता है कि गोगा जी की झोपड़ी कहां है? तो वो भी कहां पे रहेगी? सांचौर में। ओल्डी पूछे तो भी कहां पर है? सांचौर।
क्योंकि ओल्डी का मतलब ही क्या है, झोंपड़ी है। तो गोगा जी की ओल्डी कहां पर बनी हुई है आपके। उसके बाद अपन ने देख लिया कि मुस्लिम पुजारी को क्या बोलेंगे अपन, चायल बोलते हैं। सर्वाधिक मुसलमानों के साथ में युद्ध लड़ने वाले देवता भी कौन आपके, गोगा जी है। हल व हाली को जो राखी बांधी जाती है उसे भी अपन क्या बोलते हैं, गोगा राखड़ी बोलते हैं।